संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 185वां कलश कल हुआ था, जिसमें कहा गया था ना कि उदार चरित्र वाले लोगों को इस सिद्धांत को हमेशा अपनाना चाहिए कि मैं तो स्वयं परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूँ। और इस तरह से एक प्रकरण समाप्त हुआ था। अब दूसरा प्रकरण है कि अपराध क्या है और निरपराध दशा क्या है। ऐसी गाथा आगे आएगी, उसकी उत्थानिका का एक कलश है। परद्रव्य ग्रहम कुर्वन् बद्धेतापराधवान् बद्धेतानपराधो नः स्वद्रव्ये संवृतो यति। कि परद्रव्य को लोक में जैसे परद्रव्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, चोर होता है, और उसे बंधन को प्राप्त होता है। लेकिन जो अपने में समट गया है, जो पर में रंच मात्र भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो निरपराधी होता है और वो ऐसा मुनि मुक्ति को प्राप्त होता है। ये बात तो कलश में कही है। अब गाथा में इसी बात को दोहराएंगे। देखो, इसका हिंदी पद्यानुवाद है। परग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सदीव, स्वामे ही संवृत्त जो बेन बंधे कदीव। बस एक सीधा सच्चा उपाय है, तो आप जानते हैं, अपराध। तो राध माने क्या होता है जानते हैं आप? राध माने आत्मा की आराधना करने वाला व्यक्ति। अपने यहाँ राध है, इनके यहाँ राधा है। राधा माने क्या? उनने उसको, उसी आत्मा को स्त्रीलिंग बना दिया। तो कृष्ण रूपी भगवान की आराधना करते हैं, उसे राधा बोलते हैं। उसकी आराधक प्रेमिका राधा है। अपने यहाँ कहते हैं राध माने जो आत्मा की आराधना करने वाला पुरुष है, उसका नाम है राध। आगे जो गाथा आएगी उसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि राध माने क्या। कि ये अभी गाथा 304 में ये बात कही गई है। संसिद्धि राध सिद्धम साधिय माराधियम तु ये अट्ठम अपगत राधो जो खलु चेदासो होदि अपराधो। कहते जो अपगत राध है, जो राध से रहित है, वो अपराध है। अपराधी कौन है? तो कहते जो राध से रहित है वो अपराध है। और राध माने भगवान आत्मा। भगवान आत्मा की आराधना से जो रहित है, उसका नाम क्या है? अपराध। जो कहते थे राध, संसिद्धि और साधित, आराधित, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। तो अपराधी कौन है इस जगत में? कहते जो आत्मा की आराधना नहीं कर रहा, बस वो अपराधी। अभी हम समझ रहे कि हमने क्या गलती की। हमने हिंसा नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला, हमने चोरी नहीं की, हमने कोई माँ बहन को छेड़ा नहीं, हमने परिग्रह नहीं जोड़ा, तो हमने क्या अपराध किया? तो वो कहते हैं कि तुमने आत्मा की आराधना नहीं की,
बस इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है। अपन ने अपने बेटे को लेकर 5 करोड़ रुपया लेके बंबई भेजा कि तुम व्यापार करना, और 5 साल तक उस लड़के ने व्यापार किया और फिर लौट के वापस आया तो उसके पास 5 करोड़ के 5 करोड़ रुपया थे। बोलो उसने क्या कमाया और क्या गमाया। सोचो, हमारे 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं कि 5 साल में जो भी खर्चा हुआ ना मुंबई में रहने का, वो सब उसने कमाया ही तो है, क्योंकि 5 करोड़ लेके गया था और 5 करोड़ लेके वापस आ गया। एक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है ना कि भाई वहां खर्चा भी तो होता है ना, मकान का, दुकान का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, जो भी हुआ वो जितना खर्चा हुआ, मान लीजिए 20 लाख रुपया 5 साल में खर्च हुआ, तो 20 लाख कमाए ना, नहीं खर्च कहां से हुआ। यदि वे कमाए नहीं होते तो 5 करोड़ में से 20 लाख कम हो जाते। ये बात तो ठीक है। अब हम पूछते हैं क्या गमाया, तो पूरे 5 करोड़ वापस लेके आया ना, तो कुछ नहीं गमाया ना। लेकिन कहते सारी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण 5 वर्ष थे, गया था जब 25 वर्ष का था और लौट के आया तब 30 वर्ष का हो गया, और पैसा उतना ही के उतना रहे, 5 करोड़ के 5 करोड़। तो जिंदगी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 5 वर्ष गमाए क्या नहीं गमाए? क्यों, ये है कि नहीं? तो कहते हैं कि भाई 5 साल में एक नया पैसा नहीं कमाया, ये उसकी गलती है। बाप डांट रहा है कि मेरी गलती क्या है, तुम्हारे 5 करोड़ के 5 करोड़ ये है ना, कि तुम 5 करोड़ के 5 करोड़ रखने के लिए मुंबई नहीं भेजा था तेरे को। 5 करोड़ तो मेरे पास थे ही, क्यों? 5 करोड़ के 10 करोड़ करने के लिए तेरे पास, तेरे लिए मुंबई भेजा था, है? और तूने कुछ नहीं किया। ऐसे ही हमारी ये 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी, और इसमें 1 वर्ष तक हमने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? तो कहते तूने जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण 1 वर्ष, जो 80 वर्ष की जिंदगी थी, तो 1 वर्ष गमाया कि नहीं गमाया? कुछ नहीं किया ना, तुमने कहना ना। तो कुछ करना माने क्या? आत्मा की आराधना करना, और आत्मा की आराधना नहीं की, इसी का नाम है अपराध। अपगत राधा अपराधा। तूने आत्मा की आराधना माने क्या? अब देखो, इस जगत को ऐसा विचित्र है कि कुछ पर में कुछ फेरफार करे, मकान बढ़िया बन जाए और कुछ हो जाए, तो इसे लगता है इसने कुछ किया, और अपने आत्मा को जाना, अपने आत्मा को पहचाना, और अपने आत्मा का ध्यान किया, इसी का नाम है राध, माने आत्मा की आराधना। तो इस से कोई काम ही नहीं लगता। क्या किया, क्या करें? बस बैठे बैठे तुम्हारी आत्मा को जानता रहे, क्या करें? चाटे के खाएं, कहते हैं। क्या करेंगे इस आत्मा का? इस आदमी को पर में कुछ करने में ही करना दिखता है।
जबकि सिद्धांत ये है, पीछे कहा ना सिद्धांत, इस उदार सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए कि मैंने पर द्रव्य का आज तक न रंच मात्र कुछ किया है, न कर रहा हूं और न भविष्य में करूंगा, कर सकता ही नहीं। ये वस्तु की स्थिति है, इसकी स्वीकृति, ये कोई काम है इसे लगता ही नहीं, और इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। यदि ये बोले हम कि जैन दर्शन में क्या करना पड़ता है, कि सब कुछ करना बंद करना पड़ता है। जैन दर्शन पर में कुछ करने का नाम नहीं है। जब ये बात कहते हैं किसी से तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ नहीं करें। ऐसे बोलता है कि जैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्यों? कहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जा तो उससे क्या हो जाएगा कि भगवान बन जाएगा। भगवान भी तो हाथ पे हाथ रख के बैठे। भगवान क्या कर रहे बोलो? ये सारा करना क्या करना है? बंद करना है। तो ये फिर बंद करना धर्म हुआ ना, करना कि भैया बंद भी कहाँ करना है। बंद तो तब किए करना पड़ेगा कि जब तूने कुछ किया हो। आज तक तो पर मैं कुछ किया ही नहीं है तो बंद क्या करेगा? समझे ना? तो इसलिए कहते हैं या तो करना है या बंद करना है। ठीक है, अब आप कहते हो तो कल से हम नहीं करेंगे, फिर देखें क्या होता है। क्या? फिर देखें क्या होता है। कहाँ देख लेना है क्या होगा। सम्यक दर्शन होगा और क्या होगा। अब समझ लें ना। क्यों? कि आत्मा को ये जानना कि मैं पर का करता नहीं हूं, यही तो काम है। और ऐसे रौब के साथ कहता है कि जैसे ये करना बंद कर देगा तो सारी दुनिया थम जाएगी, जबकि दुनिया में रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? अरे ये कुछ करता हो तो इसके बंद करने से कुछ बंद हो, इसके करने से कुछ होता हो तो इसके बंद करने से कुछ हो। लेकिन इसने आज तक कुछ किया ही नहीं, बस ऐसा माना है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो श्रीमद् जैसे शब्दों में तो उन्होंने ऐसा कहा है, हूं करूं एज अज्ञानता सकट का भार ज्यों स्वान ताने। मैं करता हूं, इसी का नाम अज्ञान है। और सकट का भार ज्यों स्वान ताने, एक गाड़ी का बोझा जैसे कुत्ता समझता है कि मैं ढो रहा हूं। ऐसा कठोर उदाहरण है कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे नीचे एक कुत्ता चल रहा था। जब वो चलना शुरू किया था ना, तो बाहर बहुत भयंकर धूप थी, तो छाया के लोभ में उसने उसके नीचे नीचे चलना शुरू किया था। और धीरे धीरे उसे ऐसा भ्रम हो गया क्या कि एक बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। देखो ऐसा ही सबका है, घबराना नहीं। ये नेता लोग हैं ना, सबसे पहले नेतागिरी के क्षेत्र में उतरते हैं तो किसी का कुछ करने को उतरते हैं कि अपने को नेता बनाने के लिए उतरते हैं। बड़ा
उत्तर देंगे ना। गांव की, देश की, मोहल्ले की जो भी सेवा जिसे वो कहते हैं वे करते हैं, तो वे अपने को स्थापित करने के लिए करते हैं ना, कि कुछ करके दिखाऊं। अब अपन मंदिर का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, तो जब भी हमने काम करना शुरू किया था सबसे पहले दिन, क्यों, तो ये मंदिर का काम बिगड़ जाएगा है? इसके लिए किया था कि मैं कुछ करूंगा है तो मेरा नेतृत्व जमेगा, और फिर धीरे धीरे उसे वो करते करते ये भ्रम हो जाता है कि सब मैं ही कर रहा हूं। तो वो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो कुत्ते को ये भ्रम हो गया कि मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। सीधा रोड था और दूसरा कोई मोड़ था ही नहीं, तो गाड़ी को वहीं जाना था, तो नीचे नीचे कुत्ता जाता था, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो उसका भ्रम और पुष्ट होता था। 2 मील तक मैं खींच लाया। क्यों? मैंने 5 साल तक मंदिर का अध्यक्ष रह करके ये काम किया, वो किया, ये किया, और अब मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। क्यों? कि कहां से कहां पहुंच गया। है? क्यों? अभी एक चौराहा आया, तो चौराहा आया तो वो कुत्ते ने सोचा कि इधर को चले, और बैलगाड़ी जाने लग गई इधर को, तो बहुत भौंका, बहुत चिल्लाया, लेकिन बैलगाड़ी सुने ही नहीं, क्योंकि वो उससे चल ही नहीं रही थी। अब उसने देखा कि ये तो वहीं को जा रही, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसका थोड़ा भ्रम भंग होने का मौका आया। अब वो चाहता तो इस समय समझ सकता था क्या है कि मैं नहीं खींच रहा था गाड़ी, लेकिन वो ये समझना ही नहीं चाहता है, हैं? वो समझना ही नहीं चाहता है, लेकिन पुण्य का योग नहीं है तो वो नहीं हिसाब बैठ रहा। तो फिर जोर से कहने लगता, अच्छा चल यहीं चल, और ऐसा कह के फिर उस गाड़ी के नीचे नीचे चलने लगता है और अपने उस भ्रम को कायम रखता है, भंग नहीं होने देता है। क्या? क्योंकि उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं गाड़ी नहीं खींच रहा हूं, ये माने कोई। ख्याल में है ना? ऐसी हमारी सबकी हालत हो रही है। एक मेरे मित्र थे तो अपनी बेटे की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मेरी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं चलता है, हर बात पूछ पूछ के करता है, मैं जो कहूं वो 1 मिनट में हाँ करता है, आज तक कभी उसने ना नहीं की। इतने में बेटा आया, बोले पापा हम लोग सिनेमा जा रहे हैं। कह रहे नहीं बेटा सिनेमा नहीं जाना, आज मंदिर चलो प्रवचन सुनने, बहुत पंडित जी का प्रवचन होगा, बहुत मजा आएगा, सिनेमा से भी ज्यादा मजा आएगा। कि नहीं नहीं पापा वो हमने कह दिया ना अपने दोस्तों से, इसलिए वो हमें तो वहीं जाना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ना कि नहीं जाना है आज, तो कहते और मैं क्या कह रहा हूं कि जाना है। अब इसको बहुत लगा कि साला हम तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे और ये तो इस पंडित जी के सामने ही सारी खटिया खड़ी कर दी। तो गुस्से में बोले अच्छा जाना था तो आया क्यों मेरे पास? क्या बोला? तो मेरे पास क्यों आया? बोले पैसे नहीं है ना टिकट के लिए, इसलिए आया हूं। यानी उसका मतलब है कि पैसे होते टिकट के लिए तो यहाँ आता ही नहीं। तू समझ रहा है तेरे से पूछने आया है अरे वो तेरे से पूछ नहीं रहा है, तुझे तो अपना कार्यक्रम बता रहा है। क्यों? अब वो देखता है कि अभी ये वाला मामला बिगड़ गया, तो एकदम पलटी खा के कहता है अच्छा अच्छा जाओ,
आज तो मैं तुम्हें आज्ञा दे देता हूं, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करना, और वो चला जाता है। पैसा दे देते हैं, वो चला जाता है। अब झेपते हैं मेरे सामने, तो देखा ना पंडित जी, आपने मेरी आज्ञा के बिना गया नहीं ना, आखिर जब मैंने आज्ञा दी तभी गया ना, तो आज्ञा दी के नोट दिए। ऐसी ही हम सबकी प्रत्येक परद्रव्य के बारे में ऐसी ही स्थिति है। वो बेटा भी परद्रव्य है ना, उसकी भी इच्छाएं हैं क्या नहीं है, उसकी भी तमन्नाएं हैं, उसका भी विचार है, उसका भी सोच है, हम ये नहीं सोचते। तो इसलिए कहते हैं कि परद्रव्य की परिणति इसके अधीन रंच मात्र नहीं होती है, इसके किए कुछ नहीं होता है। तो पहले अपने को स्थापित करने के लिए उसमें घुसता है और फिर धीरे धीरे भ्रम पाल लेता है कि सब मेरे लिए हो रहा है। जरा समझना, थोड़ा बहुत पुण्य का योग हो तो गाड़ी चलती रहती है, जैसा वो चाहता है वैसा होता रहता है, जो वो कहता है समाज भी मानती रहती है। क्यों? तो इसलिए उसका भ्रम पुष्ट होता रहता है, उसे चांस नहीं मिलता कि वो इस बात पर विचार करे कि मेरे किए कुछ होता है या नहीं। अब कभी थोड़ा पाप का उदय आए, क्यों, और जगत की परिणति जुदी टाइप की हो और अपनी परिणति जुदी टाइप की हो, तो उससे ये चांस है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि मेरा किया होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो नहीं करना चाहता, वो तो आग बबूला हो जाता है, कैसे नहीं होगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ख्याल में होता कि नहीं था, ये करता है। तो वो पाप का उदय एक तरीके से हमको मौका देता है कि तू इस बात पर एक दफे गंभीरता से विचार कर। और फिर पंच पंचायत में जब आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, उपेक्षा करके और दूसरे ही अपने मन की करते लगते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हो हल्ला करता है, जहां जाता है तो मीटिंग गड़बड़ 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 करता है। जब गड़बड़ करता है तो झगड़ा होता है, समाज में, मंदिर में, राजनीति में, जहां भी कहो झगड़ा होता है। तो घर वाली पत्नी भी कहती है कि नहीं जाना, घर पे बैठो। जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है तो काय को वहां जाने के मरते हो, वो भी उपदेश देने लगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि जब तुम्हारी चलती ही नहीं है तो वहां जहां अपनी नहीं चलती हो वहां अपने को नहीं जाना चाहिए। तो यही मार्ग है ना सुखी होने का। तो परद्रव्य में हमारी कुछ चलती ही नहीं है। जब हमारी कुछ चलती ही ना हो तो उसमें हमको उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानना, कुछ करने की सोचना, ये समय और शक्ति की बर्बादी नहीं है तो और क्या है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी समय सार पढ़ रहे थे। बंधाधिकार की ये गाथाएं थी कि जिनमें ये लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। और गांधी जी उनकी सभा में आए, जबकि बात है सही घटना, क्योंकि राम जी भाई के साथ में वो सलाह मशवरा करने आया करते थे, कोई कानूनी अड़चन हो तो। उन्होंने खुद राम जी भाई के साथ बहुत दिनों प्रैक्टिस भी की थी। तो वो राम जी भाई को पता चला कि भाई कोई गुरुजी आए हैं, उनका प्रवचन सुनने गए हैं, तो जब तक वो आएंगे और तब तक फिर मैं उनसे मिलूंगा, तो वो उन्होंने क्या किया कि तब तक अपन भी चलो और उन महात्मा जी का अपन प्रवचन सुनेंगे। तो बैठ गए चुपचाप, आगे पीछे उठ गए। तो उस वक्त वो कह रहे थे कि जो ऐसा मानता है मैं देश की सेवा करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ,
और गाथा बोले सो मूढ़ो अन्नानी नानी ए दो विपरीतो, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञानी तो इसके विपरीत है। गांधी जी चुपचाप सुनते रहे। और जब प्रवचन खत्म हो गया तो राम जी भाई के साथ उठ के चले गए बाहर, और जो उन्हें सलाह मशवरा करना था करके चले गए। फिर कोई 6 महीने बाद आए तो राम जी भाई से बोले कि वो तुम्हारे वे गुरुजी कहाँ हैं आजकल? कि कौन? कि जो मेरे को मूर्ख कहते थे। ये घटना मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद कांजी स्वामी के मुख से भरी सभा में सुनी है। जामुड़ी में उनका प्रवचन था और ये घटना उनने सुनाई। और वो बार बार ये कहते थे कि भैया मैंने गांधी जी से कुछ नहीं कहा था, मैं तो गांधी जी को जानता भी नहीं था, जब वो इतना प्रसिद्ध भी नहीं हुए होंगे। क्या मैं तो अपनी गाथा पढ़ रहा था और उनने अपने माथे पे ले लिया। राम जी भाई ने भी बहुत समझाया कि नहीं, वे तो आपको जानते भी नहीं हैं, उनने आपसे कुछ नहीं कहा, वो तो वैसे ही बात कर रहे थे। तो कहने नहीं कोई बात नहीं, कहा हो तो क्या है, कहा हो तो क्या है, कि नहीं कहा है। तो एक उन्होंने खुद सुनाई मेरे घटना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको आपके पुण्य का तीव्र उदय हो तो ऐसी बात कोई कहने वाला मिलेगा नहीं इस जगत में, और कोई महाभाग्य से ऐसा कहने वाला मिल जाए तो इस आदमी को गुस्सा आता है, तीव्र विरोध होता है, ख्याल में आई ना, अंदर से स्वीकृति नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक को ऐसा ही होता हो। एक सच्ची घटना मैं आपको और सुनाता हूं, क्रांति शिविर की है। जब अपना महाविद्यालय खोला था ना सन 77 में, बता रहे साहू जी आए थे, मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हो रहा था और वे ऐसे बगल में अध्यक्ष बने, जैसे बगल में विराजे थे, और अपनी जनता थी 5-10 हजार जो भी होगी। तो बीच बीच में बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। वो तो बहुत बड़े थे और वे कितने सन 77 की बात है, तो क्या उम्र होगी मेरी, कम से कम आज से 40 कितने साल कम होगा हूं, 40 साल कम होऊंगा। और बुजुर्ग, और मैं उनकी बेटे की उम्र का। अब वो मेरे को बोलने ही ना दें, मैं धर्म संकट में क्या करूं। तो जब वे माने ही नहीं तो जरा मेरा भी उस वक्त अभी भी तेज है नेचर, उस वक्त तो जरा ज्यादा ही गुस्सा आता था। तो मैंने उनसे, आप शांति से सुन सकते कि नहीं, आपको सभा में सुनना भी नहीं आता ऐसा मैंने उनसे कहा। तो अभी उनको उनकी हालत क्या हुई होगी, लेकिन वे चुप हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। फिर वो वैसा मेरा प्रवचन खत्म हो गया। और वो दूसरे दिन उनको सोनगढ़ जाना था कांजी स्वामी से मिलने, और उसके बीच में अहमदाबाद जाकर लालजी कस्तूर भाई से मिलना था, संमेद शिखर के बारे में बात करने के लिए। तो वो गए, तो उन्होंने जाकर के, वो थे ना शरणक भाई के पिताजी, आज जो है ना श्वेतांबरों के नेता शरणक भाई, अब तो उनका बेटा हो गया शायद, उसके पिताजी थे। तो उनसे कहा कि भाई मैं कस्तूर भाई मैं आपसे कहता हूं कि हम और तुम दोनों मिलके जो भी काला पीला कर देंगे कर दो। आज दिगंबर समाज मेरी सुनती है तो श्वेतांबर समाज तुम्हारी सुनती है, तो ये झगड़ा निबट जाएगा। हम लोग चले जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ कि जिसकी पूरी दिगंबर जैन समाज सुने, कि श्वेतांबर समाज सुने, तो फिर वे समझौता कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि समझौता करके अपनी समाज से स्वीकृत कराना भी तो है।
लेकिन वे नहीं माने। फिर वे सोनगढ़ गए, साथ में रतनलाल जी गंगवार और ये सब लोग गए थे। तो उन्होंने गुरुदेव श्री से शिकायत की मेरी कि वो एक पंडित हुकुमचंद है ना आपका, वो मेरे से ऐसा कहते थे, वो ऐसा कह रहे थे कि हिंसा कोई किसी को मार जला सकता ही नहीं है। वो कह रहे थे ना, सब अपने आयु कर्म से जिंदा रहते हैं, आयु कर्म की समाप्ति में मरते हैं, कोई किसी को मार जला सकता ही नहीं है, ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। और उनमें थोड़ी सी तमीज भी नहीं है। तो गुरुदेव बिल्कुल सन्नाटा करके सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। जब वे चुप हुए तो मालूम क्या बोले, सेठ मरीज जैसे ये मनुष्य अब चला जाएगा और ऐसे ही मैं करूं ये करते रहेंगे हम। लेकिन एक दफे हो गया, समाज का बहुत हित जितना होना था, एक दफे मरने के पहले अपने आत्मा के बारे में सोचो ना, ऐसा बोल। कैसा लगा होगा साहू जी को? आप सब बताओ भाई, आप कल्पना करो। उनके आंख में आंसू आ गए और बोले, साहब ये बात कहने वाला मुझे आज मिला है। मैं जितने भी संतों के पास जाता हूं, सब मेरी इतनी प्रशंसा कर करके, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, और ऐसा करो, और ऐसा करो। सब यही कहते हैं, जिनके पास भी कहा। आज तक मेरे से ये कहने वाला कोई नहीं मिला, और आपने अनंत करुणा करके मेरे से ऐसे ये कहा। मैं इतना गदगद हो गए। हम समझते थे वो इतने गुस्सा हो जाएंगे कि मारपीट शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तो एक छत्र नेता थे ना पूरी दिगंबर जैन समाज के। तो मैं तो सिर्फ इतना कहा था कि आप शांति से सुनो। आप 1 घंटा बैठ के शांति से सुन भी नहीं सकते हैं क्या? लेकिन गुरुदेव श्री ने तो ये नहीं कहा कि वो पंडित ने ठीक कहा कि गलती किया, कि उसकी गलती नहीं है कि नहीं है, वो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी जा रही है, 2-4 साल की जिंदगी होगी, अब क्यों इस हाय हाय में पड़े हो? आत्मा का कल्याण के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते हो? तो बोले, मुझको करुणा करके ये बात कहने वाला आज तक कोई नहीं मिला। यदि अपने पुण्य का योग हो और अच्छा समय आ गया हो तो कड़वी से कड़वी भाषा में कहा गया तत्व हमारे चित्त को स्वीकृत होता है, समझे ना। और यदि हमारा समय नहीं आया हो, हमारे अंदर में पात्रता का परिपाक नहीं हुआ हो, हमारी काल लब्धि नहीं आई हो, हमारी होनहार अच्छी नहीं हो, तो कोई आदमी वो बात कहे तो हमें और गुस्सा आता है। ये समझते क्या है? मैंने कुछ किया ही नहीं, ये समझते क्या है? अब वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तो ये किस बात का फर्क था कि वो मेरे से तो नाराज हो गए थे और वो गुरुदेव की बात से इतने अंदर से गदगद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? अब इसकी मैं अगली घटना सुनाता हूं। 2-3 साल बाद गुरुदेव श्री दिल्ली गए। साहू जी ने अपने घर ठहराया और लाल किला के मैदान पर उनका व्याख्यान रखा, और मैं भी वहां गया था। तो गुरुदेव के पहले मेरा व्याख्यान होता था, तो वो साहू जी जल्दी आ गए। थोड़ा गुरुदेव के प्रति 15-20-25 मिनट मेरा भी व्याख्यान सुन लिया, पहले भी सुना था, तो उनको अब बहुत अच्छा लगा, नीचे बैठ गया। तो वो गुरुदेव से कहने लगे कि मैं कश्मीर जा रहा हूं 1 महीने के लिए,
तो आप अपने इस पंडित को मेरे को 1 महीना दे दो, मैं इनसे पढ़ूंगा, मैं कश्मीर ले जाऊंगा, बिल्कुल अपने जैसा बहुत आराम से रखूंगा और मैं 1 महीना इनके साथ पढ़ूंगा। ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये भी मैं जान रहा हूं कि इसका कैसेट बन रहा है और जो टीवी पे जाएगा, तो टीवी पे सुनेंगे, मतलब कोई गलत बात नहीं है एक शब्द भी। तब उन्होंने बहुत आग्रह किया और सब लोग पीछे पड़ गए मेरे कि आप चले जाओ, आप चले जाओ। अब भाग्य की बात है कि उन्हीं दिनों अपना प्रशिक्षण शिविर लगता है, वही गर्मियों की छुट्टी में। अब प्रशिक्षण शिविर लग रहा था एक गांव में, कहीं पर कहीं लग रहा होगा, बिदसा में, आगरा में, जहां भी लग रहा होगा मुझे ध्यान नहीं है। तो वहां की भयंकर गर्मी में और मुझे वहां प्रशिक्षण शिविर में क्लासें लेने जाना था, बहुत तकलीफ थी। अब दोनों कल्पना करो, एक तो कश्मीर में जाकर आराम से एयर कंडीशन कमरों में रहना और एक सेठ को समझाना और खुश हो जाए तो वो निहाल कर देगा, क्यों? और दूसरी जगह वो भयंकर गर्मी में उन बच्चों को पढ़ाना, टीचर्स को पढ़ाना प्रशिक्षण शिविर में, इस दोनों की तुलना में क्या क्या करना चाहिए था मुझे? अभिनंदन जी, जब मालूम पंडित हिम्मत भाई थे, कौन हिम्मत भाई? जुबालिया, तो मेरे बहुत पीछे पड़े कि आप चले जाओ, चले जाओ। मैं कही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने गुरुदेव श्री से कही कि साहू जी पीछे पड़े हैं और ये पंडित जी जा नहीं रहे हैं, और आप समझे ना। और वहाँ साहू जी से कहा कि आप एक दफे गुरुदेव श्री से कहो, और वे कहेंगे तो ये बिल्कुल मना नहीं कर सकता, हम मनाएंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन वो कहेंगे तो ये ना कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी कहा। अब गुरुदेव ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, क्या नुकसान है? तो मैंने कहा गुरुदेव ये मेरी नहीं सुन सकते, ये आपकी सुन सकते हैं। इनको सुनाने के लिए इनसे ज्यादा पुण्यशाली आदमी चाहिए, आप समझना। जो ऊपर गद्दी पर बैठे, जो नीचे बैठ के शांति से सुने और बीच में ज्यादा गड़बड़ करें तो वो डांट देकर चुपचाप बैठो, शांति से सुनो, तो ये समझ सकते हैं कुछ। मैं जाऊंगा तो बहुत बढ़िया माल मसाला खाने को मिलेगा, एयर कंडीशन में रहने को मिलेगा, और मैं 5 मिनट मुझे बोलने नहीं देंगे और दिन भर मुझे समझाएंगे। मैं समझाऊंगा एक दिन, दूसरे देवगा करता नहीं है, वही समझाएं कैसे नहीं करता है, करता है। आप समझ में आई ना, ये पार नहीं पड़ेगी और मेरा प्रशिक्षण शिविर खराब हो जाएगा। आप जानते हैं करीब 48 प्रशिक्षण शिविर लग चुके हैं भयंकर गर्मी में, 18-20 दिन के। महेंद्र, उन 48 में से एक भी प्रशिक्षण शिविर में 1 दिन की मेरी गैरहाजिरी नहीं है। क्या? जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को, और मैं 9 दिन तक बेहोश पड़ा था अस्पताल में वेंटिलेटर पर। उसके बाद मई में शिविर था, तो उस शिविर में भी मैं शामिल हुआ और मैंने प्रवचन किए। अब मेरा वो प्रशिक्षण शिविर छूट जाए तो मैंने कहा गुरुदेव श्री आप जो आज्ञा करेंगे होगा तो वही, आप ये मत समझना कि मैं आपकी बात टाल रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कोई फायदा नहीं होगा इनके साथ जाने का, और मेरे को वो 1 महीना काटना मुश्किल हो जाएगा। ये अकेले में नहीं सुन सकते, ये तो सभा में बैठे हों और मुझे 1 घंटा बोलने को मिले और ये चुपचाप प्रतिज्ञा करके बैठेंगे, मुझे बीच में नहीं टोकेंगे, तो मैं इन्हें समझा सकता हूं गारंटी से।
लेकिन ऐसा होना ही नहीं है। एक वक्ता और एक श्रोता, मुझे 5 मिनट बोलना है और बाकी 55 मिनट तो इन्हीं को बोलना है, और झक मार के मुझे हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं करनी पड़ेगी, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब आप बोलो तो मैं चला जाऊं, और आप बोलो तो नहीं। तो उन्होंने कह दिया मुझ जाओ, हमें बच गया उस महाशंकर से। मेरे कहने का मतलब ये तत्व ज्ञान बहुत गहरी चीज है। ये अत्यंत मंद कसाय में समझने की भावना से, और ये किसी पंडित की बात नहीं है। जब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, गाथा बोल रहे हैं, तो ये सीधे कुंद कुंद की बात है। इस बुद्धि से सुने तो समझ में आएगी। बोलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या गलती है, आप बताओ मेरी क्या गलती है। तो हम तो समझाएंगे तुमने कोई आरोप लगाएगा कि पैसा खा गए, कोई लगाएगा तुमने काम बिगाड़ दिया, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, 1000 गलतियां गिनाएगा, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो मैं सफाई दूंगा। लेकिन वे तो कहते हैं भैया कि तूने कुछ नहीं किया, ऐसी गलती है ही नहीं। तूने कुछ किया नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। लेकिन ये माना कि मैंने किया, गलती तो ये है। क्या समझे? क्या पर द्रव्य में तूने कुछ किया नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि तूने किया नहीं है, और फिर ये माना कि मैंने किया, ये गलती है। अच्छा साहब मैंने मान लिया। अब ऐसी भाषा भी हमारे मुमुक्षु लोग सीख गए हैं। क्या अंदर में वही मानते रहते हैं कि मैंने किया, उसका अभिमान भी पोषते रहते हैं, और हमसे ये कहते रहते हैं नहीं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। क्यों? क्या सीख गए ना ये भाषा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, यही तो गलती है। तुम्हें करना चाहिए था कुछ, कि क्या? कि अपने आत्मा को जानना चाहिए था। तुमने पर में तो कुछ नहीं किया, वो तो हम भी जानते हैं और तुमने भी आज मान लिया। लेकिन उसके फिर बाकी में तुम्हें अपने को, आत्मा को जानना चाहिए था, तो तुमने उसे नहीं जाना, ये गलती है। बोलो ये किसी को गलती लगती है? ये मनुष्य भाव हमें अपने आत्मा को जानकर, पहचान कर, और उसमें जमने रमने के लिए मिला है। और हमने इतना समय खो दिया और उसे रंज मात्र नहीं जाना, तो ये कहते हैं ये अपराध है। और ऐसे अपराध को छोड़ना वो निरपराध दशा है। राध माने आत्मा नहीं, आत्मा तो है ही, लेकिन आत्मा की साधना करता हुआ आत्मा, आत्मा को जानता हुआ आत्मा, उसका नाम राध है। और वो राध हमारे जीवन में नहीं आया आत्मा को जानने का, तो हमारा अपराध है। इसी बात को समझने के लिए एक और घटना हम कहते हैं। हमारा टीकमगढ़ में पंचकल्याणक था और आपकी उमा भारती मुख्यमंत्री थी, और वो टीकमगढ़ की रहने वाली थी। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे टीकमगढ़ में, वो सब उमा भारती के थे, वो जैनियों के सब बच्चे थे, और वो सब मतलब मोक्षों के कट्टर विरोधी थे। तो वो सब उपद्रव कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, पंचकल्याणक में बहुत विघ्न पैदा कर रहे थे। यानी मूर्ति जो आई थी मंदिर से, उसे उठा ले गए बीच में ही। एक आध डंडा इनमें पड़ा था अभिनंदन जी में, ये प्रतिष्ठाचारी थे ना, हाथी पे ऊपर से कांजी स्वामी की फोटो उतार के नीचे फेंक दी, तोड़ दी, और विद्यासागर जी की फोटो उस पर लेके बैठ गए।
अब ये बहुत हो हल्ला यहाँ से हुआ, तो उमा भारती तो वहीं बैठी थी और उसी के वो कार्य करता थे, वो तो सुनती नहीं थी। तो ऊपर शिकायत की तो उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? अडवाणी जी। तो कोई सोर्स लगाकर, अब निर्मल चंद जी थे तब, और शायद उनकी लड़की यहाँ मध्य प्रदेश में मिनिस्टर भी थी, तो उससे फोन किया, वहां से लगा करके अडवाणी तक खबर पहुंचाई गई। तो अडवाणी जी ने वहां से फोन किया उमा भारती को कि भाई क्या हो रहा है ये? तो बोली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कहा? यानी क्या हो रहा है टीकमगढ़ में? तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो उनने क्या कहा मालूम? देवी जी आपने कुछ नहीं किया, यही तो तकलीफ है, कुछ करो। क्या कहा? अरे कुछ करो, ये अच्छा नहीं है। इस तरह से व्यवस्था भंग होना ये अच्छा नहीं है अपने लिए, प्रशासन की दृष्टि से। आप उसी गांव में बैठी हैं और उसी गांव में ऐसा उपद्रव होता रहे, क्यों? आपकी पुलिस के द्वारा, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा ही यहां कह रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कि भैया वही तो ठीक है कि तुमने कुछ नहीं किया, हम यही तो कह रहे कि कुछ करो। कि क्या करो? कि अपने आत्मा को जानो। ये अपराध है। अब इसको कौन अपराध मानने वाला है? हमें तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपराध दिखते हैं, और थोड़ा बहुत उनको छोड़कर तेरे कहने से वे छूटते नहीं हैं और तेरे पकड़ने से वे रहते नहीं हैं। वे तो अपनी योग्यता से रहते हैं और अपनी योग्यता से छूटते हैं। पुण्य का खलास हो जाए तो सारे संयोग चले जाते हैं। पुण्य का उदय रहे तो तू कैसे ही छोड़, वे सारे संयोग, अरे तीर्थंकर है ना, सब छोड़ के चले गए। समोषण के रूप में आकर के चाहूं तब से चैंट गए। कितने परिग्रह बोलो, तुम्हारे राजमहल से भी बढ़िया महल बन गया ना वहां। तुम्हारे रखने से रखते नहीं है और तुम्हारे छोड़ने से छूटते नहीं है। अरे परद्रव्य में नहीं, अपने आत्मा में कुछ करो तो उसका नाम वास्तव में धर्म है। और कुछ करो माने सिर्फ जानो। धर्म क्या है? कितना है धर्म? देखो, अपने आत्मा को जानना एक धर्म है। जो जान लिया, अब क्या करें? हैं? अब क्या करें? अब फिर सब पर को छोड़ो, दीक्षा ले लो। अरे वे कहते हैं कि आत्मा को जानो और आत्मा को जानते रहो, बस हो गया। इतने से धर्म से मोक्ष हो जाएगा। आत्मा, भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों? आत्मा को जाना और अंतर मुहूर्त तक आत्मा को लगातार जानते रहे तो केवल ज्ञान हो। जगत में जिसको आप काम कहते हैं, मुझे बताओ आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे रागी से वीतरागी बने, जब वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने, जब वे अनंत दुखी से अनंत सुखी बने, तब अंतिम समय में वो क्या कर रहे थे? सोचो सब। पहले तो बहुत बातें हैं, दीक्षा ली, आहार को गए, फिर आहार नहीं मिला ऋषभ देव को, क्यों? बहुत बहुत बातें हर एक के में मिलेंगी। अपन तो सिर्फ उसके आध घंटे पौन घंटे पहले की बात करता है, क्यों? यदि यहां जितने बैठे हैं उनको और जो यहां नहीं आए हैं उनको, इन सबको मिला के पूछो तो सब एक मत से ये बात कहेंगे
कि वे आत्मा का ध्यान कर रहे थे। ये कोई नहीं कहेगा कि वे पर का क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, कि समझा रहे थे, कि किसी को कुछ कह रहे थे। बोलो है कोई ध्यान? जितने भी जीवों को केवल ज्ञान हुआ है उसके अंतर मुहूर्त पहले, माने 48 मिनट पहले वे क्या कर रहे थे? क्यों है? ध्यान कर रहे थे ना। ये तो नक्की और पक्की बात है। बोलो कौन ये नहीं इंकार करेगा? चाहे महाराज से पूछ लो, चाहे पंडित से पूछ लो, चाहे साधारण बच्चे से पूछ लो। तो इसका मतलब आत्मा का ध्यान धर्म हुआ ना, जिससे केवल ज्ञान मिला, अनंत सुख मिला। बोलो इससे बड़ा धर्म हो दुनिया में तुम्हें क्या चाहिए? कि और कुछ तो नहीं हुआ। देखो उसके पहले भरत चक्रवर्ती राज्य कर रहे थे, हैं? आदिनाथ दीक्षा लेके चले गए थे, और कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन वो अंतर मुहूर्त का जो काल है जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तब उस समय सब एक ही काम कर रहे थे। वो कौन सा? हाँ। अब इसमें कोई मतभेद तो नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने लोग यहाँ बैठे हो जिनने कभी बात सुनी हो चाहे नहीं सुनी हो, तो उन्हें कौन बताओ कि इसके अलावा कोई ऐसा मिले कि वो उपदेश देते देते में केवल ज्ञान हो गया है? कहीं मैं बताऊं है? वो कहते हैं ना, भरत ऋषभ देव की माँ को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। अरे भाई वो दिगंबर धर्म में नहीं है, वो श्वेतांबर धर्म में है। उनके यहाँ तो एक वो नट था ना, वो नाच रहा था काय पे, वो तार पे ऐसा करके, और उसे नाचते नाचते में केवल ज्ञान हो गया। श्वेतांबर धर्म में तो बहुत मिलेंगी ऐसी बातें, लेकिन दिगंबर धर्म में एक भी उदाहरण आप खोज के लाओ, और चाहे जिससे पूछ के लाओ कि जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो उसके अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम समय पहले वो क्या कर रहे थे, तो सभी एक मत से कहेंगे कि वे आत्मा का ध्यान कर रहे थे। अब खड़े खड़े कर रहे थे कि बैठ के? क्यों बोलो? क्या फर्क पड़ता है खड़े खड़े कर रहे हो या बैठ के कर रहे हो? ध्यान कर रहे थे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों जी? और खड़े खड़े भी नहीं कर रहे हो, बैठ के भी नहीं कर रहे हो, लेटे लेटे कर रहे हो, तो ऐसा कहीं होता है? अरे सैकड़ों सिद्ध शास्त्रों में हैं कि उन्हें उठा के लेके फेंक दिए और वे समुद्र में गिर गए, ऐसे उल्टे सीधे जैसे भी, तो वैसे अवस्था में उनको केवल ज्ञान होगा, मोक्ष चलेगा। क्यों है कि नहीं? मैंने अपने ध्यान की किताब में निकाल के बताया है कि अब तीसरे आसन में भी ध्यान होता है, लेटे लेटे भी। क्यों? जब हमारी हालत अंत समय में ऐसी हो जाएगी कि हम बैठ ही नहीं पाए, खड़े हम रह ही नहीं सके, हम तो अभी 5 मिनट खड़े हो जाए ना आंखें बंद करके तो गिर जाएंगे, खड़े नहीं रह सकते। आप लोग भी प्रयोग करके देखना, अभी देखा ही नहीं होगा आपने। आंखें बंद करके खड़े रहोगे तो चक्कर आ जाएगा, खुली आंखें रखोगे तो नहीं आएगा। तो ऐसी भी हालत तो हो सकती है ना एक दिन कि हम बैठ भी नहीं पाए तो हम आत्मा का ध्यान ही नहीं कर सकते कि नहीं? अब रीढ़ की हड्डी तो सीधी रहना चाहिए, तो ऊंट को तो आत्मा का ध्यान कभी होगा ही नहीं। और जिनकी कुबड़ निकल आई उनका क्या होगा? कोई नहीं, बाहर की कोई बात नहीं है। अंदर में तुम्हारा आत्मा और तुम्हारी ज्ञान की पर्याय, बस उस आत्मा को जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और जानती रहे, उसका नाम ध्यान, और उसका नाम चारित्र। इस अंतर मुहूर्त तक लगातार अपने आत्मा को जान रहे। तो असली धर्म कौन हुआ फिर बोलो? यदि जो केवल ज्ञान प्राप्त हो, जिससे अनंत सुख की प्राप्ति हो, जिसमें पूर्ण वितरागता की प्राप्ति हो,
ऐसा धर्म वास्तव में जिसके बिना किसी को हो ही नहीं, वो तो ध्यान ही हुआ ना। क्या उपवास? रोटी खाते खाते तो किसी को केवल ज्ञान आज तक हुआ नहीं है, तो उपवास भी तो करना पड़ेगा ना। जरा ध्यान से सुनो, करता हूं 5 मिनट में खत्म। ऋषभदेव भगवान ने 6 महीने का उपवास किया था, और फिर 6 महीना तो भोजन नहीं मिला, लेकिन वे तो भोजन करने निकले थे। उपवास तो पक्का था ना 6 महीने का, उसमें तो किसी को शक नहीं है। और वो भगवान का किया हुआ था, इसलिए वो नकली होगा ऐसा भी कोई शंका नहीं की जा सकती है। ये नकली उपवास की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको। और फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये बात तो सबको पता है ना। असली उपवास भी 6 महीना किया और केवल ज्ञान नहीं। और असली ध्यान 48 मिनट किया और केवल ज्ञान हो गया। और एक भी जीव को आज तक 48 मिनट आत्मा का ध्यान किए बिना केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो असली कारण कौन हुआ है? एक भी उपवास नहीं किया ऐसा कोई जीव है आपके ध्यान में जिसे केवल ज्ञान हो गया हो? दीक्षा ली और 48 मिनट के भीतर ही केवल ज्ञान हो गया। उपवास करने के लिए कम से कम 48 घंटे तो चाहिए थे। उपवास करना हो तो कितने घंटे चाहिए? बोलो। 36 चाहिए। हुक्मचंद जी 36 करे। आप लोगों का और भी विचार है? देखो सुनो, अब 36 घंटे में उपवास होता हो यदि, तो 1 दिन और 2 रातें हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल सुबह उठते ही सूरज निकलेगा और खाना खा लेगा नौमी को, और सप्तमी के शाम के सूरज अस्त होने तक खाता रहेगा। तब तो 36 घंटे होंगे। अरे भाई साहब, 48 घंटे के बिना उपवास नहीं होता असली, क्योंकि वो सप्तमी का एकासन करना पड़ता है और नौमी का एकासन होता है, तब असली उपवास होता है। सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा, स्वाध्याय करेगा, फिर घर में जब खाना बनेगा 10-11 बजे, तब तो आगे खाएगा। समझ गया आप? अब एक उपवास में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। ये तो ठीक हो गया दीपक। अब 2 करना है तो कितने घंटे लगेंगे? इसमें क्या है, लगा दो डबल 96 घंटे। क्यों? अरे एक उपवास 48 घंटे का, तो 2 उपवास। क्या समझ में आया ना? फिर तो 24 घंटे बढ़ेंगे तो ही 2 हो जाएंगे। समझ गए ना? पहला उपवास 48 घंटे में होता है, फिर दूसरा तीसरा उसे कंटिन्यूशन में, फिर 24 घंटे में होता जाता है। समझ में? अभी तो ये बात कर रहे हैं कि अब समझ लो कि उपवास से भी मोक्ष होता हो, केवल ज्ञान होता हो, तो भी अनुपात क्या है? एक तो होता ही नहीं है। 6-6 महीना के उपवास करने वाले बहुत लोग निकल गए और वहीं पे मोक्ष गए ही नहीं। अच्छा, अभी वो अंतर मुहूर्त में आत्मा का ध्यान, तो ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? सोचो जरा। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, ज्यादा घबराना नहीं। सीधे पद्मासन लगा के बैठना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ती है, नाक पे दृष्टि रखनी पड़ती है, ऐसा सब करना पड़ता है ना। तो हाँ, कौन कहता है 1 साल ध्यान किया? अंतर मुहूर्त तक ध्यान किया होता बाहुबली ने तो केवल ज्ञान हो जाता। अब बीच बीच में टूट के उपयोग बाहर आ गया, लगातार अंतर मुहूर्त तक नहीं रहा, इसलिए नहीं हुआ। और जब वो लगातार अंतर मुहूर्त अपने में रह गया तो हो गया। बात तो वही है। तो खड़े रहने का नाम ध्यान थोड़ी है। खड़े रहने का नाम ध्यान होता
तो ये बात कहते आप कि उन पे बेलें चढ़ गई, क्यों बेलें चढ़ गई? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं इसमें बाहुबली का क्या है? ये तो बेलें चढ़ गई। यदि बेलें चढ़ना कोई अच्छा काम है तो बेलों ने किया। वो चढ़ने का काम किसने किया? बेलों ने कि बाहुबली ने? सांप लिपट गए, छिपकली लिपट गई। यदि ये अच्छा काम है तो छिपकली ने किया, उसे धर्म होना चाहिए। उसमें बाहुबली ने क्या किया? यदि छिपकली नहीं चढ़े और बेलें नहीं चढ़े और अंतर मुहूर्त तक आत्मा का उपयोग आत्मा में रह जाए तो केवल ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? उस छिपकली चढ़ने से और बेलों चढ़ने से कोई संबंध ही नहीं है ध्यान तपश्चर्या का। रह गए खड़े तो हम क्या करें? रह गए तो रह गए। ध्यान की जो शर्त है वो भी पूरी नहीं हुई, वो पूरी होना चाहिए। तत्वार सूत्र में लिखा है, लिखा ना, उत्तम सैन्य नई साग्य चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात, लिखा क्या नहीं लिखा? अब जरा समझो, खत्म हो रहा समय अपना, कि वो ध्यान किया अंतर मुहूर्त तक, तो ध्यान करने में क्या किया? ध्यान किया तो आप कह रहे, जैसे माता बहनों ने 8 बजे से 9 बजे तक रोटी बनाई, कि रोटी बनाई मैंने रसोई का काम किया, तो आप बोलो ना क्या किया? रोटी बेली, आटा उसना, आग जलाई, क्या बोलो, स्टोव जलाई, जो भी बोलो ना क्या किया? ऐसा आत्मा के ध्यान करने में भी कुछ किया तो होगा, है? तो कहते हैं आत्मा को जाना और जानते रहे, तो ज्ञान ही तो हुआ, क्योंकि ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। क्या? ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। आप भी करते, जो कोशिश करते हो, होता है कि नहीं होता वो अलग बात है। तो आप यही तो करते हो कि अपने उपयोग को हटा करके आत्मा को जानने की कोशिश करते हो। क्या? कि अपने आत्मा को नहीं जाना और नहीं जानते रहे, ये गलती है। और आप कुछ भी करते रहो चाहे नहीं करते रहो, उससे जैन धर्म में गलती का कोई संबंध नहीं है। अभी तो ये मानने ही कोई तैयार नहीं है कि मैंने पर में कुछ नहीं किया। भले ही मुमुक्षुओं की भाषा सीख गए हों, ये मैं गैर मुमुक्षुओं से नहीं कह रहा हूं। मेरे पास में सुनने ही नहीं आते, मैं उनसे क्यों कहूंगा, क्या कहूंगा? उनसे मेरी क्या शिकायत हो सकती है? मेरी शिकायत तो उन्हीं से हो सकती है ना जो मेरी बात सुनते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भले ही तुम्हारी भाषा सुधर गई हो, लेकिन उनमें और तुम में अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनमें और तुम में मत बोलो, ऐसा बोलो उनमें और हम में। हम अपने को भी शामिल कर लो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं, अपने से नहीं कह रहा हूं। सचमुच हम छाती पर हाथ रख कर विचार करें गंभीरता से, तो हमारी भी ऐसी ही स्थिति है कि हम भी परद्रव्य में ही कर्तृत्व को अपने माथे पर लेके उड़े हैं। और मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इस विकल्प में उलझे हैं। और यहाँ तो ये कहते हैं कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। जो लिखा ना, अपने पास किताब है ही नहीं, देखने का कोई काम ही नहीं है, तो मैं पढ़ता हूँ। परद्रव्यम अहम कुर्वन् बद्धेते अपराधवान, कि परद्रव्यम अहम कुर्वन्। आप समझ रहे, मैं गप्पे लगा रहा हूँ, मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ। मैं परद्रव्य को करता हूँ, ऐसा अपराधी बद्धेते बंधता है। वो अपराधी है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, ऐसा मानने वाला। और बद्धेत नापराधो, जो अपने द्रव्य स्वद्रव्य संवृतो यति, जो अपने में सिमट गया है, ऐसे मुनिराज, यति माने मुनिराज, अपने में सिमटे हुए मुनिराज अपराधवान नहीं है, ना अपराध हो, इसलिए ना बद्धेत, नहीं बंधते हैं। जो परग्राही अपराधी जन
बांधे कर्म सदीव स्वामे ही समृत, जो समृत मन सिमट गया, वे न बने कदीप, है ना। देखो बनारसी दास का छंद भी पढ़ लेते हैं, बहुत मार्मिक है। इसलिए जो पुमान पर धन हरे सो अपराधी आज्ञ, जो अपनो धन ब्योहरे सो धनपति सर्वाज्ञ, पर की संगति जो रचे बंद बढ़ावे सोई, जो निज सत्ता में मगन सहज मुक्ति सो होई। जो पुमान पर धन हरे, लोक में पर धन का अपहरण करने वाला जीव अपराधी कहा जाता है और वो लोक में बंधन को प्राप्त हो जाता है। और जो अपनो धन व्यवहारे, जो अपने धन का व्यवहार करता है, उसे कोई अपराधी नहीं कहते जगत में। जैसे पर में जाओगे कुछ करोगे तो अपराधी, अपने में जाओ और कुछ करो, जानने का काम करो तो निरपराधी, और वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। और फिर कहता नीचे कि पर की संगति जो रचे बंद बढ़ावे सोई, जो पर की संगति में उलझे हैं वो बंध को बढ़ाते हैं। और जो निज सत्ता में मगन, अब मगन का अर्थ भी ध्यान करना ही है ना, अपने सत्ता में मगन हो गए, सहज मुक्त सो होई, वो जीव सहज मुक्त दशा को प्राप्त करता है। धर्म कितना सहज है, कितना सरल है, बस कुछ नहीं, कुछ करना जिसमें है ही नहीं, करना धरने का नाम ही नहीं है। पर के कर्तृत्व से अपने को समेट कर अब जानना, और वो भी अपने को, ये दुनिया को जानते फिरना उसका नाम नहीं है। तो ये असली धर्म है और वो ही निरपराधी जीव है। ये तो इसमें भूमिका है। अब आगे की जो 3 गाथाएं हैं उन गाथाओं में पूरी बात विस्तार से करेंगे।